कायरा साहब, आज आपके लीडर मुलाकात कर रहे थे इसहाक डार साहब से, यह टाइम तय हो गया था। आप एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें बुखारी कहते हैं कि देखें जी ये तो अजीब है, रेस लगी हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको क्यों ज़रूरत महसूस हुई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, जब टाइम तय हो गया था इसहाक डार साहब के साथ, नवीद कमर साहब को और दूसरे लोगों का? इरशाद साहब, जो कौमी असम्बली के अंदर हमारी जमात पार्लिमानी पार्टी है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात से उन्होंने असम्बली से बाइकाट किया और कमेटी से। उसके जवाब में उनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से डार साहब और दीगर वज़रा ने उनसे रब्ता किया, स्पीकर साहब की क़यादत में मिले। वो उनका इशू है, पार्टी का इशू इससे मुख्तलिफ है। अच्छा, हम तो पार्टी के साथ, हमें तो नहीं पता कि वहाँ क्या बातें हुई, क्या गुफ्तगू हुई। यकीनन उनकी गुफ्तगू जो होगी वो हमें पहुंचेगी तो हम भी उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। लेकिन टिल देन तो जो पोजीशन थी उसी के ऊपर आपने खड़े होना है। और हम क्या कर रहे हैं, हमने कोई तख्त बातें नहीं की। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैंने कोई उनके जाती अटैक नहीं किए, उनकी जमात की पॉलिसीज के ऊपर अटैक नहीं किए। मैंने बार बार उन्हें ये बात कही है, उन्होंने सवाल उठाए थे, सिंध हुकूमत ने हमने तो ये किया, सिंध हुकूमत ने किया। तो मैंने उसके जवाब दिए हैं कि जी जो मैंने कहा, अगर उसमें कोई गलती है तो बेहतर है कि वो मुझे जवाब दे उसका कि जी हाँ आपने ये बात कही है, ये ऐसे नहीं है, हमारा ये फैक्ट ये है, आप गलत बयानी कर रहे हैं, मैं उस पर माजरत करूंगा। लेकिन वो बजाय इसके अगर जातियाती हमले या इस तरह की बातें करें तो ठीक है, उनका अपना हक है। लेकिन हम कह क्या रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इशू था पंजाब के अंदर आने वाले फ्लड और उसके नतीजे में होने वाले नुकसान के अजाले का फौरी तौर पर रिलीफ क्या किया जाए और उसके बाद लॉन्ग टर्म रिलीफ कैसे दिया जाए। ये स्ट्रेटेजी का इशू है, ये उनकी जो इंतजामी मशीनरी है उसकी डिलीवरेंस का इशू था। हमने अपनी राय दी, चेयरमैन साहब कसूर गए, वहां पे उन्होंने विजिट किया, किसानों से मिले, मौका भी विजिट किया, इंतजामिया से भी मिले, इनके प्रोग्राम्स भी देखे और उसमें उन्होंने बाकायदा चीफ मिनिस्टर पंजाब के बारे में कहा कि वो बहुत मेहनत कर रही हैं। लेकिन उन्होंने किसानों ने भी अपने ग्रीवांसेस बताए और 2023 में आने वाले फ्लड की सूरत हाल भी बताई, उससे पहले की सूरत हाल भी बताई। और उसके जवाब में वजीर आजम साहब को उन्होंने फोन किया और वजीर आजम साहब को उन्होंने गुजारिश की कि इतना बड़ा फ्लड है, अभी पीछे और फोरकास्ट है, तो आप इसको फौरन इमरजेंसी डिक्लेयर करें। अब इमरजेंसी डिक्लेयर उन्होंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ। और दूसरा उन्होंने कहा कि जी फौरी तौर पर रिलीफ देने के लिए आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक अच्छा लीवर है, फेडरल गवर्नमेंट के पास एक इदारा है, वो इदारा जिसपे IMF का भी एतबार है। इस बजट के अंदर IMF ने तमाम आपकी जो सब्सिडीज थी वो कम की। एक वाहिद प्रोग्राम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था जिसका बजट 200 अरब रुपए बढ़ाया गया, 200 अरब रुपया। इस पे ये ट्रस्ट है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा जी कि इसके जरिए जो इब्तदाई इमदाद है, यानी वो 20-25 हजार का होता है ना पहले, कि हम लोगों को कैश दें, उन्होंने कोई खाना की चीज लेनी है, कुछ जानवरों का चारा लेना है, ताकि उन बेचारों के साथ लुटे पुटे निकले पानी से। उसके ऊपर एक हंगामा हो गया कि नहीं, पहले कहा गया कि हम अपने प्रोग्राम के तहत देंगे, हम किसान कार्ड के जरिए देंगे पंजाब को। ओके ठीक है, हमने राय दी है ना, हमने कोई शर्त तो नहीं लगा दी, कंडीशन तो नहीं रखी कि अगर आपने ये ना किया तो हम ये कर देंगे। हमने कहा ये एक अच्छा तरीका है, तयशुदा है, ऑलरेडी आजमूदा है, दुनिया उसको मान रही है। नहीं, उस पे जो रिजर्वेशन है, कायरा साहब, मरियम साहबा ने कल जो तकरीर की, उन्होंने दो बातें कही। एक तो बात यह है कि जो एलिजिबल नहीं है बेनज़ीर प्रोग्राम के, वो उनको कैसे हम इमदाद देंगे, और फिर ये हम तय करेंगे किस तरह से देनी है, क्योंकि सारे वो गरीब लोग तो नहीं मुतासर हुए, ऐसे लोग भी हुए हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है वहाँ। दूसरा उन्होंने कहा कि जी मैं अगर हाथ नहीं फैलाना चाहती, पंजाब हुकूमत नहीं मांगना चाहती, तो आप हमें क्यों खामखा मतून कर रहे हैं या कह रहे हैं कि जी आपने ये नहीं किया, हम अपने वसाइल से मदद कर सकते हैं, हमें करने दें, हम पर तनकीद ना करें। तो पहली बात साहब ये है कि अगर ये कहा जाए कि बेनजीर इनकम प्रोग्राम के पास डाटा नहीं है तो ये तो इंतहाई गलत बात है। इस मुल्क का सबसे कम्प्रिहेंसिव डाटा उनके पास है, जिसको वर्ल्ड बैंक भी मान रहा है, IMF भी मान रहा है, इमरान खान की हुकूमत भी मानती थी, मौजूदा हुकूमत भी मानती है, जो इनके अपने चचा की और इनकी अपनी पार्टी की हुकूमत है, और हमारी पार्टी भी मानती थी। ये तो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसपे सबका इत्तेफाक राय है।
और इसका इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव डाटा है। और मैं एक और अर्ज करूं, उनके पास हर बस्ती के हर घर का डाटा है। उसमें उन्होंने स्कोर कार्ड रखा हुआ है कि कौन कौन से, हमारे पास पैसा कितना है, कितने लोग एलिजिबल हैं, यानी उनको कितनी इमदाद देने के काबिल है। उनका डाटा सबके पास, सबका है। अब उसमें गवर्नमेंट ने फैसला करना है तो उसके स्कोर कार्ड को फर्ज करें उन्होंने 16 पॉइंट पर रखा हुआ है कि जिस बंदे के ये 16 पॉइंट होते हैं वो गुर्बत की लाइन पे आ जाता है, हमने इसको मदद देनी है। अगर उस स्कोर कार्ड को उठा के आप 50 पे ले जाएंगे, वो मदद की तादाद बढ़ जाएगी रेसिपिएंट्स की। तो गवर्नमेंट को तो पता है ना कौन सा गांव, कौन सा शहर, कौन सा मोहल्ला, ये तो सर्वे आ गया ना। तो उसमें तो उनके पास कंप्यूटर में आप नाम, आप सिर्फ वो गाँव डालेंगे। अब जो अगला काम है कि उस गांव के अंदर किसका मकान गिरा, किसकी फसल गई, किसके जानवर गए, किसका क्या हुआ, कितना नुकसान, ये तो सर्वे होगा। पानी उतरेगा, फ्लड खत्म होगा, फिर आप सर्वे करेंगे। अब पहले ये बात, अब तो है ही नहीं। अब कहाँ उसके जरिए इब्तदाई मदद देनी है। यानी कायरा साहब, अगर जितनी बात आपकी समझ आई है, बात खत्म होने दें, मेरी तरफ बात खत्म जी। मैंने बाकायदा उसमें आज भी मैंने मिसाल देके कहा कि भाई एक मरीज है जिसको पता नहीं लग रहा, उसकी अभी समझ नहीं आ रही, मरीज, उसको बहुत सारे मर्ज हैं, लेकिन उसको बड़ी शदीद बुखार हो गया है। आप उसको पहले पैनाडॉल देते हैं, भाई पैनाडॉल तो दो, इसका बुखार तो उतरे, फिर इसका एग्जामिनेशन करते हैं, इसको क्या तकलीफ है, इसका सर्जरी होनी है, इसको कोई और इलाज कराना है, करते रहेंगे। हमने कहा कि आप एक एन ब्लॉक, जो बस्तियां पानी में डूब गई, उनको अपने 25,000, 20,000, 10,000, 15,000 जो भी देना है, वो आप उनके जरिए हर घर को देंगे। उसमें अमीर गरीब की तफरीक नहीं होती, ठीक है, आप देंगे। हाँ, उसके बाद डैमेज असेसमेंट होगा, उसके ऊपर एक तरह, अच्छा आप नहीं करना चाहते ना करें, हमने एक तजवीज दी है ना जी। आप उस तजवीज को नहीं मानते ना माने, हम उसको स्ट्रेस करेंगे, नहीं माने कि हम तनकीद करेंगे। नहीं कायरा साहब, बात ये है, एक मिनट जरा मेरी बात खत्म होने देखिए। इस पे तनकीद की है तो आप इस पे सीखा हो गए। भाई क्या हमारा तनकीद करने का हक नहीं है? आप नहीं करना चाहते ना करें, हम एहतजाज करते हैं ना माने, लेकिन हम पंजाब के लोगों के पास जाके तो कहेंगे ना कि हमारी दानिश में आपकी इमदाद इस तरीके से होनी चाहिए। अब ये फ्लड के ऊपर हमारा ओपिनियन आता है, आप इसको सिंध पंजाब की लड़ाई बना के कभी नहरों की बात करते हैं, कभी सब्सिडीज रोकने की बात करते हैं, कभी उनके अस्पतालों को गिनते हैं। ये कौन सा तरीका है? अच्छा कायरा साहब, बुनियादी पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है कि ये जो टाइम ज़ाया हो रहा है, टाइम डिले है, ये नहीं होना चाहिए। जब तक आप सर्वे करते हैं तो लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। अब कल वॉकआउट किया कौमी असम्बली से, आज पार्लियामान से बाइकआउट किया, और ये भी है कि मरीम नवाज साहिबा से माफ़ी का भी मुतालबा किया जा रहा है। ये मामला क्या यहाँ पे निमट जाएगा, या वाकई पीपल्स पार्टी अब इस बात पे बज़िद है कि माफ़ी जो है वो सीएम को मांगनी पड़ेगी? देखिए, मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में इसका जवाब दे दिया। ये पार्लिमानी पार्टी का फैसला है। मैं तो पार्लिमानी पार्टी में नहीं हूँ, मैं तो लाहौर बैठा हूँ। वहाँ क्या बात हुई, क्या फैसला हुआ, हर चीज ऑनलाइन तो डिस्कशन हमारे साथ नहीं हो रही होती ना जी। और पार्लिमानी पार्टी के अपने इश्यूज होते हैं, उन्होंने एक इशू रेज किया है। वहाँ कोई जो आउटकम होगा वो लीडरशिप को बताएंगे, फिर हमें भी पता चल जाएगा। अभी उसके बारे में मैं आगाह नहीं।